करते हैं, हे देवी, यद्यपि इस भारत भूमि में अपने आप में द्वारिकापुरी, अवंतिकापुरी, काशीपुरी, मायापुरी, कांचीपुरी, अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, ये सब पुरियों की महिमा है। लेकिन इन सभी पुरियों में तो केवल एक ही कारण है, क्या? कि इन 7 पुरियों में जाकर यदि कोई अपने प्राण छोड़ दे, जैसे काशीपुरी में यदि कोई जाके मर जाए तो भगवान शंकर उसका उद्धार कर देते हैं, मायापुरी में जाके कोई मर जाए तो उसका उद्धार कर देते हैं। तो इन 7 पुरियों में तो केवल एक एक कारण है उद्धार का। लेकिन हमारे ब्रजमंडल में, बोले हमारे ब्रजमंडल में तो जीव का 4 तरह से उद्धार होता है। कैसे? कहा कि यदि कोई इस ब्रज 84 कोष के भीतर आके मर जाए तो वो व्यक्ति यमलोक में नहीं जाएगा, पहला। दूसरा कारण, यदि कोई ब्रज 84 कोष में किसी का जन्म हो जाए तो वो व्यक्ति यमलोक में नहीं जाएगा। और मान लो किसी का ना तो जन्म हुआ और ना कोई यहां आकर के मरा, तो तीसरा कारण सुन लो, का कहीं भी जन्म हो और कहीं भी वो मरे, केवल इस ब्रज 84 कोष में आकर के और वो दीक्षा ले ले, माने किसी को गुरु धारण कर ले, लेकिन ब्रज 84 कोष में, इससे बाहर नहीं। और चौथा सबसे बड़ा कारण है, चाहे जन्म कहीं भी हुआ हो और चाहे उसका जीवन कहीं भी निकला हो और चाहे उसके प्राण कहीं भी निकले हों, लेकिन केवल इस ब्रजमंडल में आकर के उसका संस्कार हो जाए, उसका अंतिम संस्कार हो जाए, तो वह व्यक्ति भी यम के लोक में नहीं जाता है। अब 4 कारण हो गए ना। अब आप एक बात कहोगे कि यदि महाराज ऐसा हो गया तो कर्म का सिद्धांत तो खंडित हो जाएगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। फिर कर्म का और पाप का दंड कैसे मिलेगा? अरे भाई, ब्रज में रह करके भी लोग बड़े बड़े पाप कर्म कर रहे हैं, तो उनको पापों की सजा कैसे मिलेगी? तो शंकर भगवान ने अब दूसरी बात कही, हे देवी, कहा कि जो व्यक्ति ब्रजमंडल में प्राण छोड़ देता है और यदि वह पापी है तो सबसे पहले वो कहां जाएगा? हमारे ब्रज में मथुरा में भूतेश्वर महादेव विराजमान है कि नहीं? वो व्यक्ति प्राण छोड़ने के बाद सीधा पहले भूतेश्वर बाबा के पास जाएगा। और यदि पाप कर्म किए हैं तो भूतेश्वर महादेव हर दिन रोज संध्या के समय पूरे ब्रज 84 कोष की परिक्रमा लगाते हैं। और जो जीव पाप कर्म करते हैं इस ब्रज में आकर, उनके पैर में महाराज रस्सी बांधकर और भोले बाबा रोज उसे ब्रज 84 कोष में घसीट कर उसे परिक्रमा दिलाते हैं, रगड़ रगड़ के रोज। और कब तक रगड़ते हैं? बोले जब तक उसके एक एक पाप खत्म ना हो जाए, तब तक उसे रगड़ते ही रहते हैं। और जिस दिन उसके पाप खत्म हुए, तुरंत भगवान महादेव उसे भगवान के धाम भेज देते हैं, अब जाओ। तो कर्म का सिद्धांत यहां खंडित नहीं हुआ, उसके कर्म का दंड भगवान महादेव उसे देते हैं। पर इसीलिए तो देवता लोग भी कहते हैं कि ये बैकुंठ से भी बड़ा है श्री ब्रजधाम, और यहाँ के लिए देवता लोग भी आने के लिए तरसते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।